आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, दृष्टि की आपने बात कही, समझ में आ गई, लेकिन क्या है कि हम जो ये चिंतन करते हैं, हमारे दिमाग में आया, जैसे कि स्वामी जी बैठे हैं, मुझे प्रश्न करना है, घर से मैं रवाना हुआ, स्टूडियो जाना है, 10 बज गए हैं, थोड़ा लेट हो रहा है, फिर मैंने आपको फ़ोन किया कि आप आ जाइए। ये तो चिंतन चल रहा है, ये चिंतन तो मन का विषय है और मन पौद्गलिक है, मन वचन काया रूपी, वो हमारे हाथ में नहीं है। और जो भाव है वह आत्मा की भाव सत्ता है और वो एक चेतन का प्रकार है। तो जो दृष्टि जो बनती है उसमें भाव पक्ष को इम्पोर्टेंस देनी है, या जो चिंतन जो द्रव्य पक्ष जो मन से आ रहा है, क्योंकि दोनों अल्टीमेटली जुड़े हुए हैं, भाव से विचार बनता है। तो इसीलिए क्या है कि इसको थोड़ा, और जो आपने बात बताई समझ में आ गई, भाव और विचार की दृष्टि से हम अपनी दृष्टि परिवर्तन, करेक्शन, दृष्टि पे फोकस करना, वो एक्चुअली भाव है या विचार है, ये थोड़ा एक उच्च साधक चिंतन महात्मा के लिए, जैसे मेरा ही समझिए प्रश्न है, तो कृपया इसको भाव और विचार को दृष्टि के रूप में आप थोड़ा और गहराई से बताइए। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि विचार तो हमारे जीवन में आते ही रहेंगे, परिस्थितियों के मुताबिक, संजोगों के मुताबिक, समय के मुताबिक आता ही रहेगा। मगर ये विचारों से हमको विचलित होना नहीं है। अगर हमको मुक्ति के मार्ग में जाना है तो विचार तो खत्म हो रहे हैं, मगर जो भाव की बात करते हैं, वो भाव का मतलब होता है स्वभाव की ओर जाने का भाव, संसार की ओर जाने का भाव नहीं। तो यहाँ कुछ पाना खोना वो तो सब्जेक्ट नहीं है। अगर संसार की ओर का भाव होता है तो कुछ पाना है, ऐसा हो सकता है। हमको तो स्वभाव की ओर जाना है। आध्यात्म विज्ञान आपको स्वभाव की ओर ले जाती है, संसार की ओर नहीं। और इसीलिए पाने खोने का तो सब्जेक्ट नहीं है, पाप पुण्य सब्जेक्ट नहीं है। मगर ये जो आगे बढ़ने का जो रास्ता है हमको भाव की बात से, तो भाव ऐसा होना चाहिए सब्जेक्ट टू अवर गोल, हमारे ध्येय के मुताबिक भाव होना चाहिए। हमारा ध्येय क्या है? हमको खुद की अनुभूति करना है। हमारा ध्येय क्या है? कर्म को नाश करना है। हमारा ध्येय क्या है? जन्म मरण से मुक्ति पाना है। हमारा ध्येय क्या है? सनातन सुख की परमानेंट अनुभूति करना है। ये हमारा ध्येय है। तो इसमें कोई रिलेटिव सत्य तो बात आई है ही नहीं हमारे ध्येय में। तो इसीलिए हमारे दर्शन की शुद्धि से अज्ञान खत्म होना चाहिए, और वो अज्ञान ही हमको हरकत करता है, संजोग नहीं करता है। अज्ञान, कौन सा अज्ञान? जो मन वचन काया की अवस्था खत्म हो रही है, इसके पीछे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जो कई अवतारों से है हमारे सत्ता में पड़ा, वो हमको रिलेटिव सत्य की ओर या संसार की ओर खींच जाता है। नहीं नहीं, ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जो बातों की जो रिलेटिव सत्य की पकड़ है, वो पकड़ को हमको इरेज करना है और देख के बाईपास करना है। हमको कोई पकड़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी प्रकार की पकड़ संसार की ओर जाने वाले लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमको तो सभी पकड़ों से मुक्त रहना है, क्योंकि संसारी कोई चॉइस ही नहीं है हमारी। तो
हमको तो खुद का अनुभव करना है और कोई चीज पाने की बात नहीं है, तो डरने की क्या जरूरत है। इसीलिए आत्मविश्वास के साथ ये विज्ञान का उपयोग करते रहो, करते रहो, करते रहो। और विज्ञान कितना सिंपल है, कुदरती कानून से बनी हुई कुदरती रचना है जिसमें 6 तत्व समाये हुए हैं। बस इसको ऑब्जर्व करना है, परीक्षक बनना है, निरीक्षक बनना है, परीक्षक नहीं बनना है। और बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, समझने की परफेक्ट जरूरत है। और दूसरी बात, आत्मविश्वास होना चाहिए। आप लोगों के साथ कंपैरिजन करोगे, यू आर ऑलवेज फेल, क्योंकि उनका तो विजन ही रिलेटिव सत्य है, तो वो तो वही बात करेगा। और आप सनातन सत्य की ओर आगे जाना चाहते, तो दोनों का मेल कैसे खाएगा? नहीं खाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि हमको ये बात समझ में नहीं आती, लानी चाहिए कि दुनिया के लोग क्या कहते हैं। हमको ये बात समझ में आनी चाहिए, हमने जो सिद्धांत पकड़ा है, कुदरती कानून को पकड़ा है, सनातन सत्य को पकड़ा है, वो मरते दम तक हमारे विजन में स्थिर रहना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। दैट्स इट। दुनिया का ओपिनियन क्या है उसमें हमको बहस करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई भी ओपिनियन, मगर इस प्रकार से अपने भाव को मजबूत करना है तो एक यही रास्ता है। और भाव का मतलब क्या होता है? स्वभाव की ओर जाना। अगर भाव का मतलब संसार की ओर जाना है तो वो तो विनाशी भाव है, वो तो होता रहेगा, बदलता रहेगा, पाप पुण्य होता रहेगा और जन्म मरण का चक्कर बनता रहेगा। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि रिलेटिव सत्य की बात है। उसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आज ये भाव करो, कल ये भाव करो, परसों ये भाव करो, जैसा संजोग, जैसा गुरु, जैसा शास्त्र, जैसा मार्गदर्शन। यहाँ कोई सनातन सत्य की बात नहीं रहेगी। तो हम सनातन सत्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, और सनातन सत्य सिर्फ कुदरत का कानून ही हो सकता है। और इसीलिए आइए हम सब यही कुदरत के कानून को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें और हमारा खुद का जीवन अच्छा बनाए, ग्रेट बनाए और अच्छे शुद्ध ज्ञान दर्शन वाले बनाए। यही मेरी आप सबको शुभकामना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, अब जो हमारा शेष टाइम है उसमें एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं कि जो ये अज्ञा और प्रज्ञा की बड़ी धूम मची हुई है कि लोग इसके बारे में बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, बड़ा बड़ा डिफरेंस बताते हैं और इसकी बड़ी खूब लंबी चौड़ी चर्चा है। तो हमारा अध्यात्म विज्ञान अज्ञा और प्रज्ञा के बारे में क्या चिंतन रखता है, ताकि कि हम भी दूसरों के जो चिंतन आ रहे हैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से अपना एक सनातन जो है वह चिंतन दे सके। तो बात यह है कि नया चिंतन तो नया जैसा नहीं होता है, शायद प्रेजेंटेशन नया होता है, क्योंकि जो आम लोग नहीं जानते इसलिए उसको नया लगता है। बाकी ये तो सनातन है और हमारे महान पुरुषों ने हजारों साल से वो बताते ही रहे हैं। हालांकि लोग कितना समझ पाते हैं वो एक अलग बात है। तो ये मैं जो कोई बात बता रहा हूँ ये न कोई मेरा सत्य है और न कोई नया सत्य है, वो था, है और रहेगा। उसी सनातन सत्य को मैं अनुभव की भाषा में आप सबके सामने पेश करता हूँ। और आप भी यही विज्ञान का जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है इसका आप अनुभव कर सकते हैं। ये कोई किसी की मोनोपोली नहीं है, न किसी की जागीर है और न कोई प्राइवेसी है। तो इसीलिए मैंने जो कहा आपको कि ये विज्ञान बहुत सरल है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है और उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और आपको ये विज्ञान को अगर समझना है तो इतना जरूर ध्यान रखना कि हमको अपना दृष्टिकोण साइंटिफिक बनाना होगा। रिलेटिव सत्य का विजन काम में नहीं आएगा। अज्ञा प्रज्ञा के साथ। हाँ, अज्ञा कोई जगह काम में नहीं आएगी, प्रज्ञा ही काम में आएगी। अज्ञा का मतलब होता है इसमें शरीर सेंटर में रहेगा, प्रज्ञा का मतलब होता है आत्मा सेंटर में रहेगी। अज्ञा का मतलब होता है कर्ता भाव मालिकी भाव, प्रज्ञा का मतलब होता है अकर्ता भाव और मालिकी भाव से मुक्त। तो ये दोनों अवस्था अलग है। जिसको संसार चलाना है उसको अज्ञा इम्पोर्टेंट है, जिसको संसार से मुक्त होना है
उसके लिए प्रज्ञा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में से कोई गलत है वो तो कोई प्रश्न है ही नहीं। आपका गोल क्या है उसका मुताबिक पुरुषार्थ होना चाहिए। मगर बात क्या होती है, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि अपने जीवन के अंदर मुक्ति की ओर तो जाना चाहते हैं मगर अज्ञा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अज्ञा का मतलब रिलेटिव सत्य को, तो ऐसे काम नहीं बनेगा ना। रिलेटिव सत्य को दृष्टि में से इरेज करना ही पड़ेगा। इसके बिना मुक्ति के मार्ग में आगे जाना संभव नहीं है। मैंने पहले भी कहा, मुक्ति का मार्ग न कोई शब्द ज्ञान है, न कोई नॉलेज है और न कोई मेमोरी है। ये मुक्ति का ज्ञान ये अनुभूति है और अनुभूति आपके जागृति के साथ जुड़ी है, मेमोरी के साथ नहीं जुड़ी है कि आपके पास स्टोरेज में क्या क्या ज्ञान पड़ा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी जागृति के साथ आप कौन सा ज्ञान यूज़ करके अनुभव करते, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। तो बात यह है कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो बहुत सहज है, सरल है, सुगम है, उनका दाता दुर्लभ होता है और आप सबको ये विज्ञान समझने का मौका मिलता है। ये आप सबका भी सद्भाग्य है और मेरे को जो बोलने का संयोग दिया है वो भी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये भी सद्भाग्य है मेरा कि मेरे को बोलने का मौका मिला। आप प्रश्न तो नहीं करेंगे, मैं उत्तर देता हूँ। ये सब कुदरती रचना है और एक दूसरे से को रिलेटेड है। इसमें से कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट ही है सब, और यही कुदरती रचना है। तो ये कुदरत ने हमको सबको अलग अलग प्रकार का संयोग दिया जिसके माध्यम से विज्ञान बाहर आ रहा है और यहाँ यही विज्ञान से हजारों लाखों लोगों का कल्याण आज हो रहा है और भविष्य में करोड़ों लोगों का कल्याण होने वाला है यही विज्ञान से, क्योंकि ये विज्ञान ही सनातन सत्य है। और भारतवर्ष की जो पहचान है वो भी सनातन धर्म की है। भारतवर्ष की जो पहचान है वही हिंदुत्व की है और भारतवर्ष की जो पहचान है जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंब, वो भी जीवित रहेगी। तो इसीलिए आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से और डीप से अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें और अपने जीवन में इस हमारी दृष्टि को इतनी आत्मसिद्ध बनाए, आत्मसात करें ताकि हम मुक्ति के मार्ग में आसानी से आगे बढ़ सके। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, अनुभव की श्रेणी बढ़ रही है तो उसी का उपयोग कर लेता हूँ कि धीरे धीरे अल्टीमेटली सारा कुछ हमारा ज्ञान दर्शन को डेवलप करते करते, दृष्टि में करेक्शन करते करते, प्रज्ञा का सहारा लेते हुए, कुदरती रचना और कुदरत के कानून को देखते हुए, और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, सब बातों को ध्यान में रखते रखते अल्टीमेटली हमको अनुभव की श्रेणी में आना है। तो ये अनुभव क्या है और अनुभव ये कैसे होता है, हालांकि शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। अनुभव तो अनुभूति करनी पड़ेगी तो दूसरा, लेकिन माध्यम नहीं है हमारे श्रोताओं को बताने का। तो ये जब हम उस लेवल पर पहुंचते हैं तो क्या अनुभूति होती है, क्या महसूस होता है कि जिससे लगता है कि मैं सही दिशा में हूँ, मैं कहीं भटका हुआ नहीं है। स्वामी जी का सनातन सत्य मैंने ले लिया, लेकिन मुझे भीतर ये आत्मविश्वास होना चाहिए मैं भटक नहीं रहा हूँ। मैं तो जो मेरा गोल मुक्ति का उस पर बराबर चलना चालू हो गया हूँ, दिशा गलत नहीं है। तो कृपया वो शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए अनुभव, अनुभूति की, एहसास की बात। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न अभी होता भी है ऐसा कि स्वामी जी, अगर हमने विज्ञान पाया है या विज्ञान की दृष्टि पाया है या आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि पाया है और ज्ञान दर्शन की हम शुद्धि कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका प्रमाण अगर हम देखना चाहें तो कैसे हम समझें इसको? और वो प्रश्न जायज़ है क्योंकि हो सकता है। तो मैं सिंपल बात कहता हूँ कि अनुभव प्रमाण भी आपको मिलता है अगर आपके पास सही दृष्टि होती है। तो अनुभव प्रमाण ये होता है जो पहले हमको शुद्धात्मा, चेतन, अविनाशी, अनंत शक्ति वाला मैं हूँ, मन वचन काया से मुक्त हूँ, वो लक्ष्य नहीं रहता था या तो बहुत कम रहता था या तो मेमोरी में रहता था।
वो अभी धीरे धीरे रहने लगा है और ज़्यादा संजोगों में रहने लगा है। और जो पहले हमको डूअरशिप और ओनरशिप के नाते कर्ता भाव और मालिकी भाव की दृष्टि से पजल होता ही रहता था, धीरे धीरे ये कर्ता भाव और मालिकी भाव की दृष्टि खत्म होती है, क्योंकि हम हर अवस्थाओं को एज फार एज पॉसिबल कुदरती रचना देखने की कोशिश करते हैं और इसमें कभी हम सफल भी होते, कभी नहीं भी होते। तो जैसे जैसे आपको ये सफलता मिलती रहेगी, वैसे वैसे आपका जो दर्शन है वो परिपक्व होगा, आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा और आपके अंदर जो एक ज्ञान दर्शन के उपयोग के कारण स्थिरता है, बिना पजल वाली अवस्था, वो रहेगी। तो जितनी अवस्था में शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का अच्छी तरह उपयोग करोगे, अपने आप इसका रिवॉर्ड मिलेगा आपको, अंदर की स्थिरता। आपका ज्ञान दर्शन स्थिर रहेगा, हिलेगा नहीं और बाहर के ओपिनियन की, रिलेटिव सत्य का कोई भी असर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये जितना ज़्यादा समय रहता है, जितने ज़्यादा संजोगों में रहता है, समझना इतना आप परिपक्व हैं। और जितना जो संजोग में नहीं रहता है, तो समझना यहाँ हमको परिपक्व होने का बाकी है। मगर इतना रिजल्ट मिला, उसका मतलब ये है कि रास्ता तो सही है। भले ही अभी हमको आगे बढ़ना है, हम मानते हैं, मगर रास्ता सही है, क्योंकि आज भी हम अनुभव करते हैं कोई भी अवस्था में कि ये कुदरती रचना है और मैं शुद्धात्मा हूँ। तो सभी प्रकार की रिलेटिव अवस्थाओं से मुक्तता की अनुभूति अभी होती है, चिंता मुक्त दशा की अनुभूति अभी होती है, आदि व्याधि उपाधि जो प्रकृति में उसी समय पैरेलल समाधि की अनुभूति अभी होती है, देहाध्यास से मुक्तता की अनुभूति अभी होती है। और इसीलिए ज्ञान दर्शन की जो दर्शन का जो विजन है, वो विजन धीरे धीरे अपने आप वो काम कर रहा है हमारे अंदर पुरुषार्थ के रूप में। तो ये अनुभव होता है और वही अनुभव आपको अंतिम सत्य की ओर ले जाएगा। तो एक रास्ता है, सबको अनुभव होता है। किसी को ये विज्ञान समझने के बाद अगर उपयोग करेंगे तो अनुभव नहीं होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। विज्ञान खुद ही इतना पावरफुल है, तो इसीलिए कोई चमत्कार की बात नहीं है यहाँ, विज्ञान खुद ही इतना पावरफुल है। मगर हाँ, हमारी दृष्टि में विज्ञान परफेक्ट समझ में आना चाहिए, एप्लीकेशन एज फार एज पॉसिबल होनी चाहिए, और जितनी होगी अनुभव अपने आप मिलेगा आपको, अनुभव अपने आप आपको होगा। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अनुभव हुआ है, आप खुद रियलाइज करोगे। तो अनुभूति की बात ही ऐसी है, खुद को रियलाइज करनी होती है। ये कोई बाहर का अनुभव नहीं है कि जो और किसी को मालूम होगा कि नहीं आपको अनुभव हुआ, आपको ही मालूम होगा। तो इसीलिए ऐसा अद्भुत विज्ञान जो खुद अनुभव के लिए ही है, यहाँ कोई क्रियाकांड की बात है ही नहीं, तो और तो कोई अनुभव करना नहीं है। विज्ञान का उपयोग करके मुक्तता की अनुभूति करना है, मन वचन काया से मुक्त रहना है, उनकी अवस्थाओं से मुक्त रहना है, इनके असरों से मुक्त रहना है। कैसे? कुदरती रचना देखें, और वैसे भी कुदरती रचना है। तो इसलिए इतना सहज सरल सुगम ज्ञान विज्ञान के रूप में जो आपको मिला है, मैं समझता हूँ आपको इसको लाभ लेना चाहिए। हो सकता है आगे संजोग क्या है किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ये पढ़ता समय है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, रिलेटिव जो है वो सत्य की बात है कि ये हमारा अध्यात्म विज्ञान में जैन दर्शन का काफ़ी पुट है। तीर्थंकर वाणी को काफ़ी महत्व दिया गया, क्योंकि वो मुक्त पुरुष है और आप्त पुरुष है। तो जैन दर्शन के अंदर अंतिम समय के अंदर संलेखना संथारा कोई लेता है, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो। कई लोग श्रावक संथारा संलेखना लेकर के लास्ट समय में गुरु आज्ञा से अपने अपने गुरु से वो साधुत्व भी स्वीकार करते हैं, और उसको वो समाधि मरण रूप में रिलेटिव सत्य के रूप के अंदर समाज उसको बहुत अच्छा करता है, बैकुंठी निकालता है, ये करता है। एक चीज़ तो ये होगी, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तविकता जानना चाहता हूँ। एक जो है अपन जो है अपने ज्ञान दर्शन को अंतिम समय में भी हाजिर रखें, और सिर्फ के ये
आत्मा का इधर से उधर परिवर्तन हो गया, इधर रेगुलर चल रही। मैं तो जो है वो ज्ञान दर्शन मैच्योर्ड है मेरा, उसी में ही रह रहा हूँ, उसी को ही पोस्ट कर रहा हूँ, जो हमारी विधि है, हमारे संभाव रहता है। तो ये दोनों स्थितियों के अंदर जो है, ये तो रिलेटिव सत्य और ये रियल सत्य, कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर भी मैं समीक्षा की दृष्टि से व्यवहार कि मैं जी रहे हैं, अभी हम केवली हुए नहीं हैं, तो इसीलिए कृपया इन दोनों को थोड़ा सा जोड़ करके बताइए कि किस तरीके से अंतिम समय में ये किस तरीके से जो है दोनों चीज़ें जो है इफेक्टिव रहती है। देखो, ज्ञान दर्शन वो आत्मा की हाजिरी का मुख्य लक्षण है, और वो ज्ञान दर्शन रिलेटिव भी हो सकता है और ज्ञान दर्शन रियल की और तरफ ले जाने वाला भी हो सकता है। वो ज्ञान दर्शन की क्वालिटी क्या है, वो क्वालिटी कैसे निर्भर करेंगे? जिस ज्ञान दर्शन में शरीर की वैल्यू होगी, शरीर सेंटर पॉइंट होगा, वहाँ मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन ही होगा, भले शुभ है या अशुभ है, पाप वाला है या पुण्य वाला है। और जहाँ ज्ञान दर्शन में सेंटर में आत्मा होगा, तो वो सम्यक ज्ञान दर्शन ही होगा, भले उसको उपयोग कम या ज्यादा हो सकता है। तो प्रश्न सेंटर का है कि आपका सेंटर शरीर है या आत्मा सेंटर आत्मा है। आगे जाते हैं कि भी अगर सेंटर शरीर होता तो क्या होता, तो संसार के सभी प्रश्न आपके प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि सेंटर क्या है? शरीर है। और अगर सेंटर में आत्मा है तो शरीर के प्रश्नों से आपको कोई कंसर्न नहीं है। शरीर को प्रश्न होगा, आपको कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट द बॉडी। आप मानते हैं इस आध्यात्म विज्ञान के जरिए कि शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, उसीलिए उसमें डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हिसाब है वो पूरा हो ही रहा है, हमको तो ऑब्जर्व करना है, इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हम डीप में कहाँ जाएंगे? हमारा ज्ञान दर्शन का उपयोग सही होता है कि नहीं? क्योंकि हम आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, हम देह की अनुभूति करना नहीं चाहते, आत्मा की करना चाहते। तो हमारा ज्ञान क्या होगा? कोई भी अवस्था में, अनुवचन का है कि कोई भी अवस्था है, मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और मैं अनंत शक्ति वाला हूँ ही। और ये जो मन वचन काया में हो रहा है, अप्स एंड डाउन, दिन और रात, ये तो कुदरती रचना है, इसमें हमको डीप में जाने की क्या जरूरत है? वी आर द ओनली ऑब्जर्वर। और वो अपने आप खत्म हो रहा, हमको खत्म करना नहीं है। जिसको अच्छा संजोग कहेंगे वो भी खत्म हो रहा है, जिसको बुरा कहेंगे संतारे से जोड़ वो भी, हाँ, वो भी खत्म हो रहा है। तो सब खत्म हो रहा है। तो जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर खत्म हो रहा है, उसमें कोई इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आपने धर्म के माध्यम से इसको संथारा का टाइटल दे दिया कि संथारा में क्या करते हैं, संथारा में वही तो करते हैं, मैं आत्मा हूं। वास्तव सही संथारा ये होता है, मैं आत्मा में लीन हो गया, तो बॉडी का जो होने वाला है वो होगा। मैं कोई खाने की, पीने की, उठने की, बोलने की, चालने की, सुनने की, देखने की कोई इच्छा नहीं करूंगा, यानी देह के कोई लक्षण क्या मेरा कोई प्रयास नहीं होगा। और कुदरत को जो करना है वो करे, क्योंकि ये कुदरत का ही तो है। मैं अभी आत्मा में चला जाया और आत्मा में स्थिर हो गया, अभी उनका जो भी आयुष्य है वो खत्म हो जाएगा। तो ये संथारा है, मैं मानता हूं, मगर मैं तो पूरे जीवन को ही संथारा मानता हूं, क्योंकि विज्ञान में संथारा का मतलब क्या होता है? जो व्यतीत तो हो रहा है इसका आप ऑब्जर्वर है, और वो अपने आप हो रहा है, उसमें कम ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो वो संथारा ही तो है। अगर आपका पॉइंट शुद्धात्मा है, आपका सेंटर पॉइंट शुद्धात्मा है, तो मन वचन काया में जो हो रहा है वो तो संथारा ही तो है। तो संथारा भले ही एक विशिष्ट प्रकार की जैन धर्म में प्रक्रिया बताई गई है, मगर आध्यात्मिक मार्ग में तो संथारा वो नॉर्मल बात होती है।
और पूरा जीवन ही संथारा है, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं। तो संथारा में भी वैल्यू नहीं और यहाँ भी वैल्यू नहीं। क्यों वैल्यू नहीं? कुदरती रचना है। अच्छा बुरा, मेरा तेरा, लाइक डिसलाइक कुछ नहीं रहेगा, कम ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। संसारा है क्योंकि कुदरती रचना है और एग्जॉस्ट हो रहा है अपने आप। मैं जो हूं चेतन अविनाशी, मेरा अंत होने वाला नहीं है, न मेरा अस्तित्व का अंत होगा, न मेरे ज्ञान दर्शन का अंत होगा और न मेरा स्वभाव का अंत होगा। सब परमानेंट है और वो कुदरती कानून के ऊपर आधारित नहीं है। तो इसीलिए ये क्लियर हो जाता है, फिर कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं होती है। और इसीलिए मैंने कहा ये विज्ञान को समझने के लिए पहले बहुत अटेंशन की जरूरत है, और चौगरदम से एक बार विज्ञान को समझ में आ गया, फिर उसको विजन में सेट कर दो, फिर उसका उपयोग करते करते परिपक्व कर दो अपना विजन, तो इजी है और उसमें बाहर की कोई प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए विज्ञान बहुत सहज, सरल और सुगम है। और जो जो लोगों को अनुभव हुआ उन्होंने विज्ञान की ही बात किया, तभी वो सहज, सरल, सुगम बोल सकते हैं। अगर क्रिया की बात करते तो सरल, सहज, सुगम शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम सब और ये विज्ञान को आगे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।